चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जेएसएससी का कोई भी नोटिस हम लोग खुद से कैसे देखें, मोबाइल से या लैपटॉप से खुद से कैसे देखें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देखना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। यह जो संस्था है ना, जेएसएससी, नाम से तो बदनाम है ही है, और जो लोग तैयारी कर रहा है उन लोग का फ्यूचर क्या है वो आप जानते ही अच्छे से। ठीक है, हो गया तो कहते हैं ना कि हुआ तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। ठीक है, ये है जेएसएससी, बर्बाद कर देती है लाइफ। अगर आप इसका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। चलिए काम की बात करते हैं। सबसे पहले गूगल आ जाइएगा। ठीक है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र या मोजिला फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, जो भी है आपके पास ब्राउज़र। उसके बाद यहाँ पे सर्च मारिएगा आप लोग सिंपली जेएसएससी। ठीक है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका पूरा नाम है। हिंदी में बोलते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, ये होम पेज वाले पे। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यूज़ कौन कौन सा आया है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे व्हाट्स न्यूज़ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि एडमिट कार्ड, तो डायरेक्टली आप एडमिट कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई अभी हो रहा है या नहीं, या कौन कौन सा हो रहा है, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली अगर जाना है। या फिर अदर चीज़ें जाननी है तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर सब कुछ आपको जानना है तो आपको होम पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये होम पेज पे। तो जेएसएससी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या है, जनरली जो न्यू कैंडिडेट होते हैं क्या है भाई, हम तो सुन रहे हैं लोग बोलता है, हम समझ नहीं पाते क्या है। तो दोस्तों जेएसएससी एक संस्था है, ठीक है, जो कि झारखंड में कर्मचारियों का चयन करती है। ठीक है, चयन करती है कर्मचारियों का। और किनके कर्मचारी, तो सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी रूप में जो नौकरी करते हैं उनके। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये क्या बता रहे हैं, हम तो सब जानते हैं। आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नहीं जानते हैं। ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और यह अपने नाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बदनाम है, जैसे कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसको ऊपर उठाइएगा, होम पेज इसका खुल गया है। व्हाट्स न्यू पे जितना भी नोटिस आता है वो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। व्यू ऑल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ से टोटल सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह से आ जाएगा व्हाट्स न्यूज पे। ठीक है, व्हाट्स न्यू। तो देखिए, जैसे कि आज 12 तारीख है, आज इन्होंने झारखंड पुलिस जो है, झारखंड कांस्टेबल, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी आई थी, जो कि 15 तारीख से आपका फॉर्म भराना था। उसका इन्होंने डेट बदल दिया है, नया डेट दे दिया है। और यह पहली बार नहीं किया है, जैसे हर फॉर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ कर चुकी है। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है इसमें, यहाँ से आप लोग चेक करके देख सकते हैं। और कभी कभी इनका साइट जो है बहुत स्लो चलता है, तो चाहिए इनको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा हम सभी को। ठीक है, तो ये देखिए आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा, और आप लोग यहाँ से फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं, और आप लोग डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ से कि कोई भी, ये तो हो गया, जान लिए भाई। ठीक है, न्यूज कहाँ से आता है। अब बता दीजिए हम लोगों का कि कोई फॉर्म कैसे भराएगा। तो जैसे यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, और आपका जो जो भी फॉर्म भराएगा यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि साइड इनका थोड़ा स्लो चलता है। अब देखिए यहाँ पे झारखंड लैब असिस्टेंट का फॉर्म भराया था लास्ट टाइम, सॉरी लैब असिस्टेंट बोल रहा हूँ, झारखंड LSCE कोई होगा। चलिए देखते हैं, इस पर अप्लाई नाउ पे इधर पे क्लिक कीजिएगा, एक्शन पे, ओके पे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का वाला ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है, तो देखिए इनका लास्ट डेट वगैरह यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कब से कब तक फॉर्म भरा रहा था। तो ये आपका 26/9 की बात थी उस टाइम पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट जितना भी होता है यहाँ पे सब कुछ। और इनका फॉर्म एक दिन में नहीं भराया जाता है, 3 दिन लगता है इनका फॉर्म भरने में। फर्स्ट डे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, सेकेंड डे लॉगिन करके आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, फिर तीसरे दिन पे आप पेमेंट कीजिएगा 24 घंटे बाद। और ये करते करते 3 दिन में काम तो होता ही नहीं है, 8-9 दिन लग जाता है भाई। ठीक है, तो यह बहुत गंदा काम करता है, बहुत गंदा। आलोचना कितना करें, क्रिटिसिज्म की एक हद होती है। अब चलिए यहाँ तो आ गए हैं, अब फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो देखिए आने के बाद आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन का जो होता है, ठीक है, यहाँ से कोई भी फॉर्म, जैसे कोई भी फॉर्म होगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और आपका इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा। फिलहाल तो अभी नहीं खुला है क्योंकि कोई भी फॉर्म अभी नहीं हो रहा है। ठीक है,
और लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा और यहीं से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि फॉर्म भरने में 3 दिन लगता है मिनिमम, लेकिन 3 दिन में होगा नहीं, 8 से 9 दिन लग जाता है एसएससी का एक फॉर्म भरने में, ठीक है। एक वो फॉर्म भरिएगा ना एक आदमी, तो 8 से 9 दिन लगता है फॉर्म भरने में। अब बोलिएगा कि फॉर्म भर रहा है या फिर हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे रहा है, नहीं नहीं, फॉर्म भरा रहा है इतना दिन, ठीक है। और देख रहे हैं कितना महान आदमी का तो फोटो लगा दिए हैं कि भाई हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। कम और इनका फ़ोटो के साथ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सही जगह पे इनका फ़ोटो नहीं लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं एडमिट कार्ड। अब अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो इस सेक्शन में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे झारखंड सीजीएल का एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर। अब देखिए वो भी संभावना ही है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस बार आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इधर जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा उसे, जैसे कि लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड और री एग्ज़ाम अंडर झारखंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला था इनका, ठीक है। और इधर डिटेल में क्लिक कीजिएगा तो डिटेल में क्लिक होगा आपका ओके पे, फिर अपना यहाँ पे खुल जाएगा एंड लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा, फिर आपको यहाँ पे अपना एंटर बिलो कैप्चा कोड देना होगा, ये जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है। फिर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। 2 चीज़ जान लिए। तीसरा चीज़, अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपका आंसर की दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, तो आंसर की यहाँ पे जारी किया जाता है। तो आपको 3 तरह से आंसर की मिलेगा। पहला एक फाइनल आंसर की, दूसरा एक मॉडल आंसर की, ठीक है, तीसरा है आपका एक रिवाइज आंसर की, ठीक है। तो जो भी आपका रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक फाइनल आंसर की पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपका यहाँ पे इस तरह से आंसर की आ जाएगा, जो भी एग्ज़ाम हुआ रहेगा उसका। इधर आप लोग क्लिक कीजिएगा और ये आपके सामने पीडीएफ फाइल डाउनलोड होके खुल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको जेएसएससी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या होता है और कैसे क्या काम होता है, ठीक है। सब कुछ लगभग एटलीस्ट 50% से ज़्यादा जान लीजिएगा एक बार में, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का इस तरह से आंसर की आ जाता है और आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस में कौन सा ऑप्शन है राइट है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर की आ जाता है। ये मैं पीजीटी टीचर का दिखा रहा था एक। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर आपका आंसर की के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा, जैसे अभी इसका खुल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फाइनल रिजल्ट, जैसे कि 2016 का एक एग्ज़ाम हुआ था 2016, और अभी कितना चल रहा है 2024, कितना साल हो गया भाई, तो 8 साल हो गया। 8 साल में ये एक एग्ज़ाम को कंप्लीट करा रहे हैं, उसमें भी सीजीएल वाला तो कब का है रे भाई, बहुत ज़्यादा है, 2014 का है और ये इसका 10 साल होने लगा है, ठीक है। सीजीएल 10 साल होने चला आज और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस तरह से आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं कि रिजल्ट में किनका किनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और साइड में आप कैटेगरी रहेंगे और सिलेक्टेड लिखा रहेगा कि आप किस सब्जेक्ट में या किस पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ से रिजल्ट रहता है। फिर स्कोर कार्ड यहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि आपका जो है स्कोर कार्ड मतलब मार्कशीट, ठीक है। अपना मार्कशीट यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ही डिटेल पे क्लिक कीजिएगा जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे खुल जाएगा। अभी तो खुलेगा नहीं क्योंकि इसका बंद हो चुका है, ठीक है। फिर आपका आंसर बुकलेट आता है, 1 मिनट। आंसर बुकलेट जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपका खुल जाएगा और यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन आंसर बुकलेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। ऑनलाइन रिस्पॉन्स अगर आपको कुछ होता है तो यहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम का है, जैसे कि जीओआईटी है और पीजीटी टीचर का है, लैब असिस्टेंट का है, तो ये इधर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपके कुछ होते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि ये सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, और इधर आपके डिटेल हैं, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए इसको मैं एक क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका खुल जाएगा इस तरह से और आप लोग अपना यहाँ पे रोल नंबर टाइप कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिएगा, ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को नीचे में टाइप करना है, ठीक है।
एंड देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और इस तरह से आपका यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन रेस्पॉन्स अगर आपको कुछ करना है यहाँ से तो आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, अगर आपको OMR पेपर चाहिए इसका, ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ से इसका OMR पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट कॉर्नर पे, और कॉपी टू ये वाला, ठीक है, कॉपी ऑफ OMR शीट, जैसे इधर एक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है यहाँ का OMR शीट खुल के आ जाएगा। और चलिए मैं दिखाता हूँ। जल्दी से डाउनलोड हो जाइए भाई। 2.62 MB का है ना, मेगाबाइट। और OMR यहाँ पे जो रहता है, ये 2 तरह के एग्ज़ाम लेते हैं आपका। किसी में 150 क्वेश्चन रहता है, किसी में 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, किसी में इनका 120 क्वेश्चन रहता है। अलग अलग एग्ज़ाम का ये अलग अलग क्वेश्चन सेट करते हैं। लेकिन जो OMR पेपर दिए हैं ये देख लीजिए, ये इनका 100 पेज का है और ऑफिशियल OMR पेपर है इनका। ठीक है, यहाँ से आप लोग OMR पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो फिर हम लोग का आता है एग्ज़ाम कैलेंडर, जो होता है कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा। वैसे तो कोई एग्ज़ाम फिक्स नहीं है इनका, कभी भी ये आपका घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है, जब मन करे एग्ज़ाम का डेट बदल देते हैं, शेड्यूल्ड। ठीक है, यहाँ से आप लोग का एग्ज़ाम कैलेंडर दे देता है, जो कि ये एग्ज़ाम पे कभी काम नहीं करती, तो इसका एग्ज़ाम कैलेंडर देखना और ना देखना बात बराबर है। फिर आता है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन रूल्स, जो कि एग्जामिनेशन रूल्स पे ये नहीं चलती है। ठीक है, तो नाम का ये एक संस्था है। ठीक है तो फिर बोलिएगा भाई आप इतना बदनामी क्यों कर रहे हैं, इतना तब से बदनामी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत टाइम खाया है यार। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम रूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रूल्स चलेगा। इनका घटिया घटिया रूल है, एकदम सड़ा गला, जो कि चलता नहीं है। इनका बोला जाता है कि हम एग्ज़ाम में सेटिंग नहीं करवाएंगे, जबकि एग्ज़ाम में सेटिंग होता है और इनको जेल भेजने में भी डर लगता है। और जबकि वादे तो बड़े बड़े करते हैं कि हम 7 साल जेल में रखेंगे देखिए ये इनका ये पूरा का पूरा नियम कानून है कि हम किस तरह से किन परीक्षाओं का एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 7 पेज का है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आज डिटेल में बता ही देता हूँ इसका, ताकि आपके मन में और कोई डाउट ना रहे। सिलेबस, अलग अलग एग्ज़ाम का अगर आपको सिलेबस देखना है तो यहाँ पे आपको सिलेबस पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डालना चाहिए इनको यहाँ पे प्रत्येक सेक्शन पे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं खाली है। इस तरह से सेक्शन सेक्शन बना करके डालना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस सब के बारे में तो हम तो सोचते भी नहीं है। इन लोग दोस्तों आराम से रहता है, क्वार्टर जाता है, सोता है, थोड़ा बहुत काम करता है जनता को दिखाने के लिए, बाद बाकी। और फिर आपका आता है यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 2 को एग्ज़ाम का जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं आप लोग। और ये सारे हैं इंस्ट्रक्शन, यहाँ से जैसे कि मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दे दिया गया है, जो भी ये देते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन वो होते हैं। ठीक है, ये 2019 का जारी किया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे इनका जनरल इंस्ट्रक्शन रहता है। फिर आपका आता है यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन कोर्ट जजमेंट। ठीक है, तो कुछ होता है जैसे कि कोर्ट जजमेंट, जैसे कि PGT टीचर वालों में आया था। ठीक है, लगभग लगभग हर एग्ज़ाम में आ ही जाता है, तो ये इनमें डालना चाहिए। अब देखते हैं इनका इसमें क्या आ रहा है। तो ये हो गया, और कोर्ट जजमेंट जैसे कि ये है 4 गो, इन्होंने 5 गो डाल रखा है यहाँ पे। सपोज दैट मैं स्पेशल ये वाला इंस्ट्रक्शन 1 पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका डिटेल पे जानता हूँ, तब इनका खुल जाएगा। देर लग रहा है यार। तो चलिए इस तरह से इनका स्पेशल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन खुल जाता है। ठीक है, और सब कुछ पढ़ लीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका एक रीड मोर पे। ठीक है, और अधिक जाने इनके बारे में। क्या जानेंगे और अधिक यार तो ये हो गया आपका, रीलोड हो रहा है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, और कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए आ गया, तो यहाँ पे आपका सब कुछ दे दिया गया है। OMR शीट, एग्ज़ाम कैलेंडर, रूल्स, सिलेबस, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन, वही सब सारी चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट, तो चलिए मैं मॉक टेस्ट पे जैसे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक मॉक टेस्ट जारी किया था, कब का जारी किया है जी,
तो इन्होंने जारी किया था 2017 में। उसके बाद इन्होंने और मॉक टेस्ट जारी नहीं किया है, देख रहे हैं। फिर कट ऑफ यहाँ पे देखिए, कट ऑफ मार्क्स। तो ये कट ऑफ मार्क्स पे हम लोग क्लिक करते हैं डिटेल में, ठीक है। और इनका खोलने में भी तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ मार्क्स इनका 2016 का है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पेज नंबर 2 पे। तो इस तरह से जो भी एग्ज़ाम हुआ है उनका कट ऑफ इन्होंने जारी किया है यहाँ से, ठीक है। और क्या दिखाऊं, सब कुछ तो बता ही दिया। चलिए और एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कोर्ट जजमेंट हो गया। फिर है आपका वेरिफिकेशन नोटिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये देख लीजिए। ये डिटेल पे इधर क्लिक कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, तो वे अभी तक मात्र ये 5 को एग्ज़ाम का दिए हुए हैं, जबकि देना चाहिए इनको बहुत सारा, जैसे कि CGL वगैरह या UPSC वगैरह में रहता है। लेकिन इनकी तो बस की बात नहीं कि हम CGL झारखंड SSC को टक्कर दे दें या फिर अदर स्टेट को टक्कर दें। चलिए, ये है पूरी की पूरी JSSC। अब हमको जानना है कि भाई JSSC कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, यह रांची में स्थित है। और अगर आपको जानना है कि यहाँ पे देखिए एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए मेनू पे, ठीक है, यहाँ पे ये मेनू पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने खुल जाएगा। इनके बारे में जानना है तो अबाउट अस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, अबाउट अस। तो ये देखिए पूरा खुल जाएगा कि इनका इंट्रोडक्शन कब बना, कैसे बना, ठीक है। और उसके बाद फिर है आपका वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है इनका, जैसे से रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, ऑर्डर, विजन काहे का विजन, 10 साल में एगो एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा और विजन बोलते हैं जी। विजन मतलब समझते हैं पहले। देखिए फिर यहाँ पे ये दे रहे हैं इंट्रोडक्शन आपका। तो ये पूरा का पूरा, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका इन्होंने अपने यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके बारे में दिया है, नेम ऑफ चेयरमैन। और ये तो उसके बाद अपडेट भी नहीं किए हैं यार, 2023 लास्ट अपडेट दिए हैं नीरज कुमार सिन्हा, ठीक है, IPS, तो टिल डेट अभी तक, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंबर जो काम कर रहे हैं उनके हैं, तो पूरा आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। और कब से काम कर रहे हैं, कब तक काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और स्थापना कब हुआ है तो देख लीजिए। द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2008, 2008, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। तो फिर और क्या देखेंगे आगे, यहाँ पे एक्ट वगैरह देख सकते हैं, कानून वगैरह पे क्लिक करके सब कुछ आज जान ही लेते हैं, ताकि और कुछ जानने को रहे लेकिन बहुत कम रहे, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें आज कवर कर लेंगे हम लोग, लगभग 70% चीज़ें यहाँ से तो नहीं ये खुल रहा है। उसके बाद नोटिस पे जानना चाहेंगे तो आप, एडवर्टाइजमेंट एक है, एक अदर नोटिस है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है वो आपको पता चल जाएगा। खुलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जनरली आदमी इस सब के बारे में जानता भी नहीं और इस सब से खोलता भी नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है वैकेंसीज, वो आपकी अपडेट यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं, तो यहीं पे आपका आता है नोटिस पे अदर नोटिस। अदर नोटिस पे जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली होते हैं, उनके नोटिस दिए जाते हैं, जो कि इनका साइट यहाँ पे अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है इस पर। फिर हम लोग कैंडिडेट कॉर्नर देख ही लिए हैं। टेंडर ये निकालते हैं बीच बीच में, ठीक है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम लेता है तो कौन सा टेंडर कब जारी करता है, ये देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला जैसे यहाँ पे इन्होंने डेट को दे दिया है कि 12 तारीख को इन्होंने अपलोड किया है, और चाहे तो आप इसका टेंडर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये टेंडर इन्होंने जारी किया था, ठीक है। फिर आप लोग और कुछ जानना है, हाँ, कॉन्टैक्ट, यार कॉन्टैक्ट कैसे कॉन्टैक्ट करें इनको, तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए यहाँ इनका एड्रेस है पूरा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। ईमेल आईडी है, उसके बाद ये टेलीफोन नंबर है, ठीक है। वेबसाइट है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ./www.JSSC.NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर .India, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे फिर है वेब
इंफॉर्मेशन मैनेजर, और उसके बाद वेबसाइट का जो इनका है कमीशन, क्लिक हेयर पर और घुस जाइएगा वेबसाइट पे। तो ये था पूरा का पूरा। और कुछ जानना है? और क्या जानिएगा, सब कुछ तो जान लिए। फिर है एक FAQ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी ये खुलेगा तब तो। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ पे खुल गया है। और यहाँ पे जनरली सब के बारे में आदमी काम नहीं करता है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं। दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली। और यहाँ पे झारखंड जैसे क्लिक कीजिएगा, एक है आपका एग्जामिनेशन गाइडलाइन FAQ और एक है आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन FAQ। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है कि व्हाट इज स्टिल हैपन इफ़ कैंडिडेट इज नॉट एबल टू परफॉर्म, तो सॉरी बहुत सारे हैं इनके, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ आंसर दे देंगे आपको प्रत्येक का। व्हाट इज एप्लीकेशन रोल नंबर एंड सॉरी एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर, तो इनके एप्लीकेशन नंबर अलग होता है, रोल नंबर अलग होता है, इनके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये 10 गो क्वेश्चन रखे हैं जो कि जनरली क्वेश्चन कैंडिडेट के मन में उठता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जैसे बहुत घटिया काम कर रहा है और इनको स्ट्रक्चर में सुधार करने की पूरी ज़रूरत है, पूरी ज़रूरत है, ठीक है। ये अपनी क्षमता का 10% भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है। बाकी आपको क्या कहना है इनके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। मैंने जितनी भी जानकारी थी JSSC के बारे में, सॉरी JPSC का मैंने नाम लिया, सॉरी JSSC के बारे में कुछ भी बताना हो तो बताइएगा, कैसा काम कर रही है। अपना आलोचना और जो भी आपके मन के भावनाएं हैं व्यक्त कीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।